I thought I hit the recording button and I'm talking and then I realized oh कहीं पे भी लाल बत्ती नहीं दिख रही है। कोई हाल नहीं है मेरा, मैं वक्त के साथ साथ अजीब होती जा रही हूँ। मुझे अभी इन दिनों में मुझे मसला हो रहा है। मेरा शौहर मुझे कुछ कहता है और यकीन करें मुझे समझ नहीं आता, वो चीज़ पता नहीं कहाँ उड़ के चली जाती है। मैं कहती हूँ प्लीज़ दोबारा बोलो। कल मैंने इसको बिठाया और मैंने कहा प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। तुम कुछ चीज़ बोलते हो, मुझे नहीं समझ में आता और मैं तुमसे दोबारा पूछती हूँ कि प्लीज़ दोबारा बोलो तुमने क्या बोला। प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि मैं इंटेंशनली तुम्हें परेशान करने की कोशिश करी। आई जस्ट डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू मी। तो हैप्पी वुमेंस डे। मुझे खुशी होती है कि हमने वुमेंस डे एक रखा हुआ है, तो हैप्पी वुमेंस डे। और वुमेन से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है मेरे को मेरी माँ याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। इतने कोई लोग हैं नहीं। वक्त के साथ साथ मेरा दायरा सिकुड़ता जा रहा है और कोई बात नहीं। अम, अम, मॉम बहुत क्या कहूँ, शी हैज़ बीन सपोर्टिंग मी। शी आई डोंट नो, it's so heavy that it's almost impossible to describe in words. I can feel it, but I cannot describe it. Yeah, happy Women's Day to my mother. चंद एक और लड़कियां हैं, मेरी मेरी बहुत प्यारी दोस्त मुस्का। अगर मेरे पास ये लोग ना होते तो शायद मैं वो अचीव नहीं कर पाती जो कि मुझे अचीव करना था। तो घर में मुझे मॉरल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट, इनकरेजमेंट मेरी माँ जो है वो, शी इज़ द सोल रीज़न। Whatever I have, she is the sole reason. Number one, the way she raised me, मुझ पे कभी उन्होंने जेंडर के हिसाब से जो रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं उन्होंने कभी नहीं लगाई मेरे ऊपर। लड़कियां तेज़ नहीं बोलती हैं, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा। लड़कियां हंसती नहीं हैं, तेज़ नहीं हंसती हैं। I have always been a loud laughing girl. I have always been like that. एंड बाहर आने के बाद लोग मुझे कहते थे, मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, कि वी लाइक योर लाफ्टर, यू डोंट केयर अबाउट द क्राउड, यू डोंट केयर अबाउट दिस, यू जस्ट लाफ। एंड आई एम लाइक yeah, I don't want to restrict myself, I want to laugh. And अब मेरे ऊपर इतना क्रिटिसिज्म को सुनने के बाद अब अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ और उसमें किसी को नुकसान नहीं है, वो काम गलत नहीं है, तो पता है मैं क्या बोलती हूँ कि मैं कोई जुर्म नहीं कर रही हूँ, मुझे मत रोको। कल हम लोग गए पार्क पे। मैं अब ये एक अच्छी चीज़ मैं कर रही हूँ कि मैं सारा दिन घर में नहीं बैठती हूँ, मैं वॉक पे निकल जाती हूँ। तो कल शाम मैंने खुद भी वॉक की। उसके बाद फिर मैंने नेथन को कहा कि चलो यार मुझे किसी पार्क में लेके चलो, दरख्त हों जहाँ पे। तो हम लोग गए। तो पार्क से पहले एक प्ले ग्राउंड था बच्चों का। तो यार हम लोग वहाँ पे गए, वो ज़मीन पे ना एक अजीब फोम सी चीज़ लगी हुई थी। वो ऐसे ट्रैक सा बना हुआ था और फोम सा, वो मेरे लिए नया नया था। मुझे वो इतना अच्छा लगा, मैंने कहा आई मीन यू फील लाइक यू आर बाउंसिंग ऑन इट। वो बहुत मज़े का फीलिंग, बहुत मज़े की थी। तो मैंने कहा कि यार वो पेरेंट्स जो थे वो अपने बच्चों के साथ ना
स्विंग कर रहे थे और वो क्या बोलते स्लाइड वो कर रहे थे। तो मैंने कहा कि अच्छा यार, मैं what if I do it? I mean, if they can do it, why can I not do this? तो नेतन मुझे देखने लग गया। उसके बाद मैंने उसे कहा कि मैं कोई जुर्म तो नहीं कर रही हूँ। और फिर मैं बाद में अपने अल्फाज को देख रही होती हूँ कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ। मतलब यार, एज अ वुमेन इट्स हार्ड टू लिव एज अ वुमेन, क्योंकि हर चीज़ ही जुर्म होती है। आपके लिए हर चीज़ ही जुर्म है। आपके वो जो जेंडर के डिसाइडेड रोल्स हैं उनके अंदर आपको फिट होना है। एज अ वुमेन, व्हाई कैन आई नॉट ड्रीम ऑफ कंट्रीब्यूटिंग समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी? क्यों मैं नहीं कर सकती हूँ? क्यों मेरे लिए एक ऐसी चीज़ है कि ओ तुम औरत हो कि तुम क्या उखाड़ लोगी, ओ तुम औरत। क्यों है ऐसा? मैं एक नॉर्मल ऑर्डिनरी खातून हूँ। मैं क्यों इस तरह की चीज़ों के ख्वाब नहीं देख सकती हूँ? अगर मेरे अंदर ख्वाहिश है, पैशन है, और मेरे अंदर अम, इतना करेज है कि मैं रिस्क ले सकूं, मेरे अंदर इतना करेज है कि मैं उसकी कीमत अदा कर सकूं। मैं अभी भी कीमत अदा कर रही हूँ। मेरा जो सबसे बड़ा गम है यहाँ अमेरिका में वो ये है कि मैं अपनी माँ से नहीं मिल सकती हूँ। बट एट द सेम टाइम आई एम स्ट्रांग इनफ टू बेयर इट। I bear it every moment, every day, you know. It's hard. मैं आज सोच रही थी कि यार लोग कैसे रह लेते हैं, अपनी मॉम से दूर होके, या अपने पेरेंट्स से, अपनी जो भी उन्हें फैमिली में प्यारे हैं या जो उन्हें प्यार करते हैं। माई मॉम लव्स मी, शी लव्स मी। सो फिर मैं ये बोल रही थी कि तुम कैसे रह रही हो? आप रह लेते हो, आप नहीं मरते हो। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, कहाँ से चीज़ शुरू हो रही है, कहाँ से जा रही है। बस ये वीडियो बनाने का, इतनी हैपैज़र्ड सी और इतनी वेग सी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हैप्पी वुमेंस डे। और मेरे लिए वुमेंस डे इज़ माय मॉम, एंड देन इट्स माय फ्रेंड मुस्का, जिन्होंने मुझे इस्लामाबाद में छत दी, जिन्होंने मुझे guidance दी. I'm very very thankful to them. I don't know if she watches my vlogs or not, and it doesn't matter. Trust me, it doesn't matter. I'm not saying it to please someone या कोई ऐसी चीज़ करने के लिए. I'm just saying it because it's it's factual. And I thank my mom, जिन्होंने मुझे एक आज़ाद परिंदे की तरह बड़ा किया. I'm thankful to her. Oh my god, I'm gonna get emotional, though I don't want to. I'm thankful to mom for preparing the breakfast every morning. Thankful to her for waking me up for school. I'm thankful to her for taking the pain to give birth to me, and then taking care of me every second, cleaning my body. I'm thankful to her for nourishing me with her milk, which her woman body produced. I'm thankful to her for packing my lunchbox every day. Thankful to her for freezing my water bottle for school. Thankful to her for washing my clothes. हम स्कूल से वापस आते थे तो खाना तैयार होता था और 5-6 डिशेस होती थी। आई स्टिल रिमेम्बर बरामदे में बैठ के शी वुड सिट नेक्स्ट टू द चूल्हा
स्टोव के साथ वो बैठी हुई थी और yeah, I miss her. हाँ, मैं बहुत बड़ी कीमत पे कर रही हूँ. Doing my PhD, and once I get my degree, I really want to do something meaningful with it, because the price I'm paying for it, you know, I'm living in exile. I'm away from my mom. Exile not in a bad way. It's like I cannot see my mom. I come from a third world country and come from a middle class family, and I have seen many parents here in America who come to visit their kids, but they know how to apply for a visa and they know how to travel alone in the aeroplane. My mom doesn't know any of these things. I'm not able to visit her. I wish I could do something for her, and I wish I could do something really, really meaningful with my PhD degree. My dream job is to work I want to work for women's rights. I want to be an advocate for women's rights. That's what I dream now. And I will achieve my dream. I'm paying a heavy price. I have to do something good with my transcript. Sorry, with my degree diploma. Yeah, it's an abrupt video. It's not an entertaining video. I don't think many people would want to watch it. आजकल मैं ये स्टडी कर रही हूँ कि ये जो डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, फिर कोविड-19 से अफेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, उन कम्युनिटीज़ को तो नुकसानात होते हैं. Hey, Sorry that took so long. Thank you so much. Oh, that looks beautiful. Thank you so much, honey. You're welcome, sweetheart. Let me bring you a coaster. Hey, that's a UNT that's a coaster. That is a coaster. Yes. The black one? Yes. You said you bring me a coaster. Yeah, I'm gonna bring you one. I have another one in here. Okay. मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही थी. पता नहीं इसको मुझे अपलोड करना चाहिए नहीं करना चाहिए. Here's my green tea. मैंने नेतन से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे ग्रीन टी बना के दो. नेतन सीखा है ग्रीन टी बनाना. Thank you very much. I appreciate it. Okay, guys. Go tell your moms that you love them and why they are important. Not just go and tell them you love them. Just tell them why. Why? मैं काफ़ी बार ऐसा बोल चुकी हूँ कि हाय, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश मैं लड़का होती और
अगर मैं लड़का होती तो मेरी स्पाउस मेरे लिए ये सब कुछ कर रही होती, जिसे हम कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ख़ातून को ये सब कुछ करना है। बहुत सारी ख़वातीन हैं, बहुत सारी जो नौकरी भी करती हैं और फिर वो घर का काम भी संभालती हैं। अच्छा, बाय द वे, मैं यहाँ पे जो वुमेंस डे विश कर रही हूँ वो मैं उन वुमेन को विश नहीं कर रही हूँ जिनके घर में 10-12 नौकरानियाँ हैं और शादी से पहले भी नौकरानियाँ हैं, शादी के बाद भी नौकरानियाँ हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया और जो सारा दिन घर में बैठ के ड्रामास देखती हैं। वुमेंस डे में उन लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिलीज़ को विश कर रही हूँ जो कि हार्ड वर्किंग है, जिन्होंने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, खाने में सेक्रीफाइस दिए हैं, काम में सेक्रीफाइस दिए हैं, एक टांग पे खड़े होकर सारा कुछ काम किया है, बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर सकते कोई काम वाली, और उन्होंने सब कुछ खुद किया है। मैं ऐसी फैमिली से आती हूँ, मुझे पता है कि कितना मुश्किल है जब आप यूनिवर्सिटी भी जा रहे होते हो और आप घर में अपनी मॉम को हेल्प भी कर रहे होते हो। मुझे पता है रात को 12-12 बजे तक अकेले कपड़े धोना कैसा होता है, राइट। सो इट्स मेरा वुमेंस डे विश करना हर उस हार्ड वर्किंग वुमेन के लिए है। अब आपको सारे टाइटल्स तो नहीं मिल सकते ना, कुछ टाइटल्स आपको नहीं मिल सकते हैं। ऑल राइट गाइज, it's a slow paced raw video। मुझे जो भी दिल में आया मैंने वो बोल दिया है। आज मैं गई हूँ वॉक पे भी। I think today is the 3rd day that I'm going for a walk and I'm taking care of my food as well. I have to take care of my body क्योंकि जान नहीं है तो जहान भी नहीं है। I have to take care of my I've been very careless but I have to take care of my female body. I have to drink a lot of water. I have to be अब देखो ग्रीन टी मैंने पीने लगी हूँ, बट इससे पहले मेरे को अपनी आयरन पिल्स लेनी है। पानी में साथ लाई थी, फिर मैंने कहा यार आई रियली वांना मेक अ वीडियो अबाउट इट। मैंने एक मूवी मुझे एक पता चली है इंस्टाग्राम पे, इट्स कॉल्ड द ग्रेट इंडियन किचन। मेरी एक क्लास फेलो है, दोस्त है, और हम रिसर्च प्रोजेक्ट पे भी एक साथ हम लोग, हमारी जॉब है, जैसे मैं रिसर्च असिस्टेंट हूँ, वो भी रिसर्च असिस्टेंट, शी इज़ फ्रॉम इंडिया। तो उसने मुझे कहा किंजा ये जो तुमने पोस्ट तो नहीं है, रील शेयर की थी मैंने, तो उसने कहा कि तुम्हें पता है ये मेरे होम टाउन से है और इस मूवी का नाम ये है, मूवी का नाम था द ग्रेट इंडियन किचन। देखो यार बाल मेरे अच्छे हो रहे हैं। मेरी प्यारी खाला मुझे कहती हैं कि बाल तुम्हारे बहुत गिर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा ये यहाँ से तुम ना बिल्कुल उड़ गए बाल। यार आ जाएंगे बाल, क्या अब मैं क्या करूँ बालों का। अब वैसे ही बोल रही हूँ, गाल पे दाना निकलता है, लोग कहते हैं तुमको दाना निकला है। यस आई नो, इट्स माई फेस, आई सी इट एवरी डे। मतलब मैं अपनी खाला को नहीं बोल रही, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि हम सब इस तरीके से बोलते हैं, फिर आप कहते हो कि यार मुझे नहीं पता बाल क्यों गिर रहे हैं, मुझे नहीं पता दाने क्यों निकल रहे हैं, बस ऐसा हो रहा है। So it's not that they just look good, they feel good। बाल मेरे जो हैं वो ठीक हो रहे हैं। ये देखो, ये यहाँ से ये कभी भी नहीं था, मतलब ज़माना हो गया यार, but now they are getting better। Okay guys, so do watch that movie, it's called The Great Indian Kitchen। I have found it on YouTube with English subtitles। ठीक है, वो जो ज़बान में बात करें वो ज़बान मेरे को भी नहीं आती है, बट आई वॉच इट, इट्स अ वेरी गुड मूवी। उसमें है कि औरत कैसे मशीन की तरह काम कर रही है। यार एक चीज़ है ना, अब देखो जब आप जॉब कर रहे होते हो, ठीक है आप हार्ड वर्क कर रहे हो, बट आपको ये पता है कि किस नौयत का काम है, एक ही तरह का काम है, और आई मीन
Yeah, it can be frustrating, but at least you know that what kind of work you are doing, and you go to the office and you just do it. लेकिन जो घर में औरतें काम कर रही होती हैं वो कितने अलग अलग नौय के काम होते हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, चाय बनाना, और हर इंसान के बारे में जानना कि उसकी क्या पर्सनैलिटी है, उसको किस तरह का खाना चाहिए, किस तरह से उसका बेड सेट होना चाहिए, किस तरह से उसके कपड़े धुले होना चाहिए, आयरन में उसको कैसा चाहिए। मतलब आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा हर इंसान की नेचर का, और फिर उसको अपने सेटिस्फाई करना है। ये बहुत बड़ा काम है। और फिर गाइस, वो सारा काम अनपेड है और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कोई नहीं है। और उसके घर में भी देखा जाए, आप कभी उसको नहीं बोलते हो कि यार यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, या तुम्हारे बगैर तो मेरा घर चल ही नहीं सकता। इस तरह की चीज़ें भी हम कितना बोलते हैं। आई डोंट थिंक इतना कुछ बोलते हैं। बोलना चाहिए, अगर आप बोलते हो तो दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं बोलते हो तो जस्ट अप्रिशिएट देम यार। इट्स हार्ड टू बी अ वुमन। हाय, मैं पता नहीं क्या क्या बकवास कर रही हूँ। लेट्स स्टॉप इट। हैप्पी वुमेंस डे एंड आई मिस माई मॉम। गो टेल योर मॉम, hug her, tell her how much you love her. मेरी तरफ से भी 2-4 पपियाँ मॉम को दे देना। I miss my mom. When I'm in Pakistan, I'm gonna show you my mom. She is the prettiest woman. Okay, bye guys.